नेक्स्ट टॉपिक इज पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, कि चीफ मिनिस्टर्स की पावर्स क्या हैं और उसके फंक्शंस क्या हैं, वो क्या कार्य करता है इन द स्टेट। चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ ए स्टेट। चीफ मिनिस्टर क्या होता है, किसी भी स्टेट का रियल हेड होता है, ठीक है, सारे कार्य ही चीफ मिनिस्टर पे डिपेंड होते हैं। बट गवर्नर इज द नॉमिनल हेड होता है, ठीक है, गवर्नर नॉमिनल हेड होता है। ही इज द लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये काउंसिल मिनिस्टर्स का क्या होता है, रियल हेड होता है, ठीक है, लीडर होता है। अगर रियल हेड है तो क्या है, लीडर भी है। ईच मिनिस्टर इज इंडिविजुअली आंसरेबल टू द चीफ मिनिस्टर। ईच मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर्स हैं उस स्टेट में, वो क्या है, आंसरेबल हैं चीफ मिनिस्टर के सामने। द चीफ मिनिस्टर कैन रिमूव एनी मिनिस्टर इफ हिज हर परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू मार्क। चीफ मिनिस्टर क्या है, किसी भी मिनिस्टर को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है अगर उसकी परफॉर्मेंस क्या है, इज नॉट अप टू मार्क। अगर उसकी जो परफॉर्मेंस है वो स्टेट के अकॉर्डिंग नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वो ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहा है, तो चीफ मिनिस्टर उसको क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। इफ द चीफ मिनिस्टर रिजाइन, इट इज टेकन एज रेजिग्नेशन ऑफ द एंटायर मिनिस्ट्री। अगर चीफ मिनिस्टर अपना रिजाइन दे देता है तो ये जाहिर सी बात है, जो अदर मिनिस्टर्स हैं वो किसने अपॉइंट किए थे, चीफ मिनिस्टर ने ही अपॉइंट किए थे, तो अदर मिनिस्टर अपने आप क्या हो जाएंगे, रेजिग्नेशन हो जाएंगे, अपने आप रिजाइन हो जाएगा उनका। द चीफ मिनिस्टर अलॉट्स वेरियस पोर्टफोलियोज डिपार्टमेंट टू हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर क्या है, वेरियस डिपार्टमेंट अलॉट करता है, पोर्टफोलियोज भी डिपार्टमेंट होते हैं, वेरियस डिपार्टमेंट अलॉट करता है। किसी को फूड का डिपार्टमेंट दे दिया गया है, किसी को ट्रांसपोर्टेशन दिया गया, किसी को परिवहन मंत्री बनाया है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ही अलॉट कर दिए जाते हैं, सीएम करता है इनको। ही शी कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ द वेरियस मिनिस्टर। ये अलग अलग वेरियस मिनिस्टर के वर्किंग को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। ही एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यह गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच क्या है, लिंक स्थापित करता है। द चीफ मिनिस्टर डिटरमाइन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। चीफ मिनिस्टर क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिटरमाइन करता है। ए मेजर डिसीजन रिगार्डिंग द स्टेट आर टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर विद द सपोर्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो भी डिसीजन लेता है चीफ मिनिस्टर, वो किसकी हेल्प करके इससे लेता है, सपोर्टेड ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर की हेल्प से ही सभी प्रकार के डिसीजन ले सकता है। डू यू नो द वुमेन फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ डिपेंडेंट इंडिया वॉज सुचेता कृपलानी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। She served the post of the CM of उत्तर प्रदेश from 1963 to 1967। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है वुमेन का कि पहली स्वतंत्र भारत में पहली सीएम रही है वो उत्तर प्रदेश में रही है, और उसका कार्यकाल क्या रहा, उसका टाइम पीरियड 1963 से 1967 रहा, और वो कहाँ की सीएम रही है, उत्तर प्रदेश की सीएम रही है। सिमिलरली एज नंदिनी सत्यापति हु गवर्नड ओडिशा एज द सीएम फ्रॉम 1970 टू 1967। नेक्स्ट है गवर्नर। द गवर्नर इज द नॉमिनल हेड। मैम ने क्या बताया था, जो चीफ मिनिस्टर होता है, सीएम होता है, वो रियल हेड होता है कि किसी भी स्टेट का, बट गवर्नर क्या होता है, वो नॉमिनल हेड होता है ऑफ द स्टेट का, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड आउट इन हिज नेम बट इट इज रियलिटी ऑल द फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो गवर्नर होता है वो नॉमिनल हेड होता है, बट एडमिनिस्ट्रेटिव का जो भी कार्य होता है वो सिर्फ नाम का ही कार्य करता है। एक्चुअली तो कौन फंक्शंस करता है, कौन कार्य करता है, चीफ मिनिस्टर करते हैं और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं, ठीक है, इन्हीं की एडवाइस लेके करते हैं। ही सी इज अपॉइंटेड ऑफ 5 ईयर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। जो गवर्नर को अपॉइंट करता है उसका टर्म पीरियड होता है 5 ईयर, और प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है विद द हेल्प ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ही शी कैन हाउ एवर बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। प्रेसिडेंट क्या गवर्नर को किसी भी टाइम रिमूव कर सकता है। कैसे रिमूव कर सकता है, विद द हेल्प ऑफ यूनियन गवर्नमेंट की। द प्रेसिडेंट कैन आल्सो एक्सटेंड हिज हर टर्म। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, इसके टाइम पीरियड जो 5 ईयर दे रखा है इसको कम भी कर सकता है और उसको बढ़ा भी सकता है। क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए गवर्नर की, टू बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ ए गवर्नर अ पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडियन होना चाहिए। उसकी एज क्या है, 35 से लेस नहीं होनी चाहिए।
मस्ट नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ना तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ना तो पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए, ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव का मेंबर होना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब है अगर किसी हरियाणा का अगर गवर्नर है तो वो हरियाणा का ही आदमी नहीं होना चाहिए, वो हरियाणा से ही जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, वो किसी अदर स्टेट का होना चाहिए। ठीक है। Power of a governor. The governor has many important functions. She performs these functions on the advice of chief minister and his council of ministers. Some of his important functions are, जो गवर्नर होता है वो उसके क्या बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, बट वो परफॉर्म करता है किसके बेस पे, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के बेस पे एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के बेस पे परफॉर्म करता है, जिसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस इस प्रकार हैं। एक्सिक्यूटिव पावर्स. The governor appoints the leaders of the majority party in the legislative assembly as the chief minister. गवर्नर क्या है, सीएम को अपॉइंट करता है। कैसे, उसी पार्टी से अपॉइंट कर सकता है जिसकी क्या है, मेजोरिटी ज़्यादा है लेजिस्लेटिव असेंबली में। जिस पार्टी की मेजोरिटी ज़्यादा है उसी का क्या होएगा, सीएम होएगा। She also appoint the other member of the council of ministers on the advice of the CM. जो अदर काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स होते हैं उसके मेंबर को भी कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर अपॉइंट करता है, बट किसकी एडवाइस लेके, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस लेके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है गवर्नर। शी आल्सो अपॉइंट अदर हाई ऑफिशियल्स ऑन द स्टेट. स्टेट के जो हाई ऑफिशियल्स होते हैं उनको भी अपॉइंट करता है गवर्नर। अब है लेजिस्लेटिव पावर. द गवर्नर inaugurates the state legislature by addressing it after the assembly elections and also at the beginning of the first session every day. जो गवर्नर क्या बुलाता है प्रत्येक सत्र में, सेशन शुरू होने से पहले, मीन्स अगर किसी भी उसका पार्टी का 5 साल का करियर शुरू हो गया है या ख़त्म होने वाला है, उसकी क्या बुलाता है, ये बैठक बुलाता है। ठीक है। ए बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बिकम ए लॉ ओनली आफ्टर द गवर्नर गिव अप्रूवल. कोई भी बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में तब लॉ बनता है, तब गवर्नर उसको क्या करता है, अप्रूवल करता है, तब गवर्नर अपने साइन करता है, तभी तो वो लॉ बनता है। ठीक है। If a law is urgently required and the assembly is not in session, the governor can issue order called ordinance. अगर क्या है, सभा नहीं बुलाई गई है, सेशन क्या है नहीं, बैठक नहीं बुलाई गई है, तो अर्जेंटली क्या करना पड़ता है, गवर्नर को अपने इशू, अपने ऑर्डर जारी करने पड़ते हैं और इसी ऑर्डर को बोलते हैं ऑर्डिनेंस। द गवर्नर कैन समन द सेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और एंड इट. गवर्नर क्या है, सभा बुला भी सकता है और उसको भंग भी कर सकता है। ही कैन आल्सो डिसोल्व द असेंबली ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पे यह क्या है, बैठक को बुला भी सकता है और उसको क्या कर सकता है, डिसोल्व, भंग भी कर सकता है। जुडिशियली पावर. द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू ग्रांट पैराडन एंड रिड्यूस द पनिशमेंट पासिस बाय द कोर्ट. अगर गवर्नमेंट ने किसी की पनिशमेंट को पास कर दिया, उसको पास कर दिया है कि हाँ भाई आपकी जो है, आपको 20 साल की सज़ा दे दी गई है, तो गवर्नर क्या है, उसकी ग्रांट को क्षमा भी कर सकता है। तो ग्रांट पैराडन, उसको क्षमा भी कर सकता है या उसकी सज़ा को क्या कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है, कम भी कर सकता है। डिस्क्रिशनरी पावर. डिस्क्रिशनरी मीन्स अपनी इच्छा के अनुसार. Under normal circumstances, the governor acts on the advice of the chief minister, but in some case he may use his independent judgment such as. कुछ केस में क्या होता है, कुछ केस में जो नॉर्मली आम केस में तो क्या करता है, जो गवर्नर है वो सीएम की एडवाइस से ही सारी कार्य करता है, बट कुछ केस में वो इंडिपेंडेंट रूप से भी जजमेंट करता है। जैसे क्या, When the state is under president rule, तब स्टेट क्या होता है, अंडर प्रेसिडेंट रूल्स के अंदर आता है। मीन्स तब स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है, अगर कोई स्टेट क्या है, वो जो संविधान में जो हमारे लिखा हुआ है वो बात नहीं मान रहा है, या वो सेंटर की बात, रूल और रेगुलेशन, लॉज नहीं मान रहा है, तो उस स्टेट में क्या कर दिया जाता है, प्रेसिडेंट्स रूल स्थापित कर दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। उस केस में ये अपने डिसीजन ले सकता है। इफ द रूलिंग गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है,
जो लेजिस्लेटिव असेंबली अगर वो अपना कॉन्फिडेंस खो दे तब उस केस में भी ये अपने डिसीजन ले सकता है। ओके, आपका चैप्टर फिनिश हो गया है।